ऐसा दौर था जब न तो मोबाइल फोन थे और ना ही इंटरनेट, और जिंदगी की रफ्तार कुछ और ही थी। ये सादगी का और कम चीजों में खुशियां ढूंढने का जमाना था। और ये एक लाइन सच पूछे तो उस पूरे दशक की कहानी कह देती है। ये याद दिलाती है कि असली दौलत चीजों में नहीं बल्कि सुकून और उन छोटे छोटे पलों में छिपी थी। तो देर किस बात की, चलिए उन यादों की गलियों में एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि 1980 का भारत आखिर था कैसा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन चीजों से जो उस दौर में लगभग हर घर का एक जरूरी हिस्सा हुआ करती थीं। आजकल तो हम तरह तरह की टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन तब की सुबह वो डाबर लाल दंत मंजन से शुरू होती थी। उसका तो अनुभव ही अलग था। इस्तेमाल करते ही ब्रश तो क्या, उंगलियां तक लाल हो जाती थी। ये हर घर की एक पहचान थी, एक निशानी थी। और लाइफ बॉय साबुन, अरे हाँ, मिलता तो आज भी है, लेकिन वो जो पुराने साबुन की एक खास महक थी ना, वो अब कहीं खो सी गई है। वो खुशबू जाने कितनी यादों से जुड़ी थी। ये है कजरोटा। ये सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा है। घर की जो नानियां दादियां होती थीं, वो इसे दिए की लौ पर रखकर घर पर ही काजल बनाती थीं। मतलब ये प्यार और देखभाल का एक प्रतीक था। अच्छा, जब घर में कोई पार्टी या फंक्शन होता था तो रोशनी का इंतजाम कैसे होता था? इसी गैस लैल्टेन से। इसकी रोशनी तो बहुत तेज थी, पर इसका मेंटल भाई वो बड़ा नाजुक होता था। जरा सा झटका लगा और टूट जाता था। अच्छा, अब बात करते हैं बचपन के खेलों की। वो दौर जब मनोरंजन के लिए स्क्रीन नहीं बल्कि अपनी कल्पना और हाथ की कारीगरी हुआ करती थी। ये देखिए, उस जमाने का सबसे पसंदीदा खिलौना चक्री। अरे, इसे बनाना कितना आसान था। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन लिया, उसे चपटा किया, कील से 2 छेद किए, धागा डाला और बस घंटों का मजा तैयार। और ये लकड़ी की गाड़ी, क्या था इसमें? लकड़ी के कुछ टुकड़े और पहियों के लिए पुरानी चप्पलें। लेकिन दोस्तों के साथ इसे चलाने का जो मजा था ना, वो आज के महंगे खिलौनों में कहाँ मिलता है। दिवाली आते ही हर बच्चे की बस एक ही जिद होती थी, ये वाली बंदूक। सच कहूं तो ये उस समय का सबसे बड़ा दिवाली का हथियार था, जिससे सब चोर पुलिस का खेल खेलते थे। और ये छर्रे वाला गेम, याद है? देखने में तो बड़ा आसान लगता था, पर इन सभी छर्रों को अपनी अपनी जगह पर लाना कभी कभी तो घंटों लग जाते थे। छोटा सा खेल था, पर धैर्य कितना सिखाता था, है ना? तो जब खिलौने इतने सिंपल थे, तो फिर मनोरंजन के साधन कैसे थे? चलिए, हमारा अगला हिस्सा हमें उसी दुनिया में ले जाएगा। सोचिए जरा, उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, तो मोहल्ले का नज़ारा कुछ ऐसा होता था। लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे और शामें अक्सर साथ में गुजरती थीं। जिंदगी थोड़ी धीमी थी, पर लोग आपस में जुड़े हुए थे। और ये देखिए, उस दौर का मल्टी फंक्शनल गैजेट, एक बहुत ही कीमती चीज। इसमें रेडियो भी था, टेप प्लेयर भी था और एक ट्यूबलाइट टॉर्च भी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, ये बिजली से चार्ज हो जाता था। क्या कमाल था भाई। ये तस्वीर दिखाती है कि मनोरंजन कितना बदल गया है। आज तो डिश और केबल की दुनिया है, लेकिन तब जरा सी हवा चली या बारिश हुई नहीं कि टीवी का सिग्नल गायब। फिर कोई एक छत पर एंटीना घुमाता था और नीचे से सब चिल्लाते थे, हाँ हाँ आ गया, बस यहीं रोक दो। आज के YouTube से पहले संगीत सुनने का जरिया ये कैसेट्स हुआ करता था, और जिसके भी घर में टेप रिकॉर्डर होता था ना, उसके पास ऐसे कैसेट्स का एक पूरा खजाना मिलता था। चलिए, अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और याद करते हैं उस दौर के कुछ स्वाद और छोटी छोटी पर बहुत अनमोल चीजों को। बचपन का स्वाद वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों में था। वो चूरन की गोलियां, याद है, जिन्हें खाते ही मुंह लाल हो जाता था? वो सस्ती वाली टॉफियां और वो संतरे वाली आइसक्रीम। उफ, आज के महंगे चॉकलेट भी शायद वो वाली खुशी नहीं दे सकते। पैसे भी कितने अलग दिखते थे। ये देखिए, उस जमाने के सिक्के और नोट हैं। हम में से कई लोगों ने इन्हें देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, पर अब तो ये बस यादों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। और आखिर में स्कूल के दिनों का ये प्यारा सा अंधविश्वास कि किताबों में मोर का पंख रखने से विद्या आती है। अब इसमें सच्चाई थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा जरूर किया है। तो ये थी 1980s के दशक की एक छोटी सी झलक। वाकई समय कितना बदल गया है ना? और हमारे पास साधन भी कितने ज्यादा हो गए हैं। आज देखिए, हमारे पास हर तरह की सुविधा है, हर तरह की तकनीक है,
लेकिन एक सवाल मन में आता है, समय बदला, साधन बढ़े, पर क्या जिंदगी में वो पुराना वाला सुकून भी बढ़ा? इसका जवाब शायद हम